तो सभी को जय श्री राम। इस गांव का नाम है गितौड़ा, ऐसे इस गांव का नाम है। और कल जहां मुझे रुकने के लिए जो जगह मिला ना, एक ढाबा था। तो ढाबा में जो स्टाफ लोग जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर मुझे रुकने के लिए जगह मिला। सरदार जी मदद के कहे कि हाँ तुम रुक सकते हो, लेकिन भाई साहब ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, पर बहुत मच्छर रात भर मुझे इतना काटे जैसे लगा कि उनको कोई प्रोटीन शेक मिल गया हो मेरे बॉडी में। बहुत मच्छर, मैं परेशान हो गया कि कैसे सोऊं मैं। और फिर वो सरदार जी आते हैं कि टाइम हो गया, 6 बज गया। मैंने कहा ठीक है सरदार जी मैं जाता हूँ। वैसे उन्होंने मदद किया कल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पाजी को। लेकिन बहुत मच्छर थबाए। अब तो उन लोग जितने मच्छर मेरे खून पिए होंगे ना, सब मोटा आ जाएंगे 2 दिन में। तो कैसे हैं आप सूर्यदेव? आप तो बहुत पहले उड़ जाते हैं हमसे। सो सैड यार। कल मैंने एक न्यूज़ देखा कि अभिनव अरोड़ा जो है वो कथावाचक बना है और कथा कह रहा है। और मेरा उनसे ये कहना है कि अगर कोई राधा राधा कहने से कथावाचक बन सकता है, तो जो प्रेमानंद महाराज जी इतने सालों की तपस्या किया, अपने जीवन का इतना बड़ा योगदान दिया, मतलब एक सेक्रीफाइस किया, तो क्या उनका सारा तपस्या व्यर्थ है? गलती अरविंद अरोड़ा की नहीं है, गलती उन हॉल में बैठे उन सभी लोगों की है जो उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ भैया हमारे यहाँ कथावाचक करो, हमारे यहाँ कथा करो, आकर हमारे सामने कथा कहो। क्या उनको ये पता नहीं है कि सच्चे संत की पहचान क्या होती है? क्या उनको ये पता नहीं है कि सच्चा संत जो होता है पहले तपस्या करता है, ज्ञान को अर्जित करता है, घूमता है, भ्रमण करता है, सारे ज्ञान को अर्जित करने के बाद वो फिर जाकर समाज में ज्ञान देता है। क्या मतलब अभिनव अरोड़ा जो है इस ज्ञान अर्जित किया? क्या अभिनव अरोड़ा जो तपस्या किया? नहीं। फिर हम क्यों मूर्ख बनते जा रहे हैं? क्यों हम अंधविश्वास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? मेरा आपसे यही कहना है कि सच्चे संत को पहचानिए। सच्चे संत को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञानहीन व्यक्ति सनातन धर्म को बढ़ाता नहीं है, ज्ञानहीन व्यक्ति सनातन धर्म से भटकाता है। देखिए ज़रा हमारे पाजी क्यों बुला रहे हैं मुझे। तो पाजी का जो है ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, मतलब गाड़ी बंद हो गया था तो ऊपर वाला हिस्सा उठाना था जो उठ नहीं रहा था। धीरे धीरे अपने देश के इतने गाँव को मैं देखने लगा हूँ जो नाम मैंने कभी पहले सुना नहीं था। अब धीरे धीरे अधिकतर गांव के नाम जो है थोड़े मुझे याद हो गए, और बहुत कुछ याद जो गांव के नाम जो है वो धूमिल हो चुका है। यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर शाहबाद है। तो शाहबाद में जाके आज अपना नाश्ता का प्लान रहेगा, खाने पीने का। तो तकरीबन 10 किलोमीटर हो जाएगा। जहाँ पर मैं रुका था धनतुरी गांव का नाम है। मैं स्टार्टिंग में नाम जो गलत ले लिया, धनतुरी गांव का नाम है। पंजाबी ढाबा में रुका था मैं। वैसे यहाँ पर ग्रीनरी इधर देखने को मिल रहा है। इधर जो ग्रीनरी है ना बहुत अच्छा है, और थोड़ी सफाई भी देखने को मुझे मिल रहा है यहाँ पे। पानीपत तक तो भाई साहब क्या गंदगी है, क्या गंद मचा के रखा है। सरकार भी कुछ काम नहीं करती है, लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है। एक काम कर दो, थोड़ा सा जूस पी लेता हूँ, है ना, थोड़ा ताकत आ जाए, क्योंकि भूख लग रही है और मैं रुकना चाह नहीं रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि शाहबाद में रुकूँगा थोड़ी देर आराम से। क्या है भैया? बना दीजिए। और क्या? तो अभी कौन कौन सा गांव पड़ेगा, शहर पड़ेगा? शाहबाद, लाड़वा, अम्बाला, अमृतसर। तो अमृतसर जाना नहीं है, अम्बाला मेरे को जाना है। शाहबाद होते हुए थोड़ा जाऊंगा, और लाड़वा भी शायद बड़े बीच में। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है लाड़वा का, पर कोई नहीं। ओ भाई साहब, अब थोड़ा धूप जो है चढ़ने लगा है। मैं बस शाहबाद पहुंच कर थोड़ा रेस्ट करूंगा, अपने पहले खाना खाऊंगा थोड़ा सा, फिर जा करूंगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि वनवास जब मैंने किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा आत्मज्ञान में और दिखावे के ज्ञान में। आत्मज्ञान और दिखावे के ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। आत्मज्ञान में आत्मा का ज्ञान होता है, और आपके इंटरनल आत्मा बोलती है कि क्या कहना है, वो कोई दिखावा नहीं करता है। दिखावे के ज्ञान में जुबान
और दिमाग कहता है कि कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आत्मज्ञान में और दिखावे के ज्ञान में ये एक फ़र्क है जो मुझे अपने पैदल यात्रा करते करते अनुभव हुआ, संतों से मिलते हुए अनुभव हुआ। तो कल मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो पीले वस्त्र पहने हुए थे, पीले कपड़े पहने हुए थे और मतलब ट्रक में बैठे हुए थे। पूरी फैमिली थी, पूरा गांव कह सकते हैं आप, पूरा आप गांव कह सकते हैं कि उसमें पूरा ट्रक बैठा हुआ था, पूरी फैमिली। और मतलब समझ में नहीं कि वो पीले वस्त्र क्यों पहने थे, क्योंकि हमने पढ़ा तो है पीताम्बर और श्वेताम्बर, दिगंबर, शायद उस लाइन के हैं क्या वो, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन वो पीले वस्त्र पहने थे, कुर्ता पैजामा पहने हुए था पीले वस्त्र में कहा जाए तो, क्योंकि ज़्यादातर श्वेताम्बर और पीताम्बर जो होते हैं वो केवल एक कंधे से कपड़े को लपेटते हैं, पर कुर्ता पैजामा शायद नहीं होता उनका। तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि पाप और पुण्य कैसे बराबर हो गया। एक महिला जो गाड़ी से उतरी, गाय को बचा हुआ भोजन दी, और जिसमें भोजन था वो था प्लास्टिक का। प्लास्टिक जो उन्होंने नेचर के बीच यहाँ पर फेंक दी मतलब। तो यहाँ पर उनका पाप और पुण्य दोनों बराबर रहा। पुण्य कैसे, खाना दी गाय को जो ठीक था, और पाप कैसे उन्होंने कमाया कि नेचर के बीच में अपनी गंदगी को फेंक दिया। अगर उनमें थोड़ी सी समझदारी होती तो इस कूड़े को वो अपने साथ गाड़ी में लेके चली जाती, जैसे वो अभी तक लेके आ रही थी, और किसी कूड़ेदान में डाल देती, तो वहाँ पर उनका पुण्य जो है वो कमा लेती। पाप और पुण्य वहाँ पर बराबर नहीं होता। तो अक्सर हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पाप और पुण्य जो है बराबर ना हो। गलती से अगर पाप हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर जानबूझ के हो तो ओके। फाइनली मैं शाहबाद पहुँच चुका हूँ। अगर आप बाएं साइड जाइएगा तो आपको रेलवे स्टेशन पड़ेगा, पर रेलवे स्टेशन से तो मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है। सॉरी, ट्रेन से मेरा नाता नहीं है, पर रेलवे स्टेशन तो है, क्योंकि कभी कभी मुझे रेलवे स्टेशन पर भी सोना पड़ता है। ईश्वर का मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब देखूँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा यहाँ पे, थोड़ी देर सोऊँगा। तो ये है राजमा चावल हाफ प्लेट। ये जो देख रहे हैं ये मार्कंडेश्वर मंदिर है, और इसके बगल में एक नदी जाती है। इस नदी के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके बगल से एक नदी जाती है जो सूख गई पूरी तरीके से। डैम बनने के बाद थोड़ा तो देखिए फ़ायदा नुकसान तो होता ही है। डैम के कारण नदियाँ भी आगे चलकर सूख जाती हैं, और डैम से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मतलब फ़ायदे नुकसान दोनों ही हैं, अब कह सकते हैं। और उसके अगल बगल देखिए ग्रीनरी, देखिए नदी के किनारे जो ग्रीनरी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देख रहे कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है। और ये देखिए हम माता जी को ये सब चढ़ा देते हैं, लेकिन बाद में ये सब नालियों में चला जाता है। हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को लेकर। ओके, तो देखिए मुझे वंदे भारत देखने को मिला चंडीगढ़। पहली बार यात्रा है मुझे वंदे भारत देखने को मिला ऐसा। वैसे धीरे धीरे जो है रेल की फैसिलिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और बस ये है कि लोग जो अभी भी मतलब ट्रैवल उसी तरीके से करना चाहते हैं। समय परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, लोगों को भी आइडिया हो रहा है। तो अभी मुझे चलते चलते एक नज़ारा दिखा, शायद ये किसी चीज़ की खेती है। ये देखिए मुझे आइडिया नहीं, लेकिन शायद किसी चीज़ की खेती है। मैं कहीं पर देखा था ये चीज़। अगर आपको पता हो कि किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं तो कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। वैसे मैंने कुछ लोगों की इधर भी लाइफ मतलब इस तरीके से देखा कि लोग अपने गाय भैंस जो है वो लेके आते हैं, दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, रात भर या महीने भर 15-20 दिन काटते हैं, उस जगह को ट्रैवल करते हैं, मतलब कि घास भैंस खिलाते हैं अपने जानवरों को, फिर वो उठ के फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इधर साइड मैंने ये बहुत देखा। अभी ये राजस्थान में भी मुझे बहुत देखने को मिला। गुजरात में अभी तक गया नहीं हूँ, बस टच किया हूँ, नाथ द्वार गया था बस। तो गुजरात मुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो गुजरात मुझे घूमना पड़ेगा। तो भाई साहब जो है थोड़ा सा अपना शरीर को सही कर रहे हैं,
क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी दूर से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं और ये थक गए। वो देखिए उनकी बाइक खड़ी है, ये भी सही है। कहाँ से आ रहे हैं? क्या मैं तो वैष्णो देवी जा रहा हूँ। अच्छा, वैष्णो देवी जा रहे हो? आप? मैं तो घर जा रहा हूँ यार। घर कहाँ? पटियाला। अच्छा पटियाला जा रहे हैं। तुम कहाँ से आए? मैं तो दिल्ली से हूँ। आप? आप? दिल्ली से आ रहा हूँ। अरे वाह। दिल्ली कहाँ से? दिल्ली खाटू श्याम जानते हैं, वो जो खाटू श्याम धाम है अच्छा, हाँ, वहाँ पे। सुना है, मैं देखा नहीं है। हाँ ये यार बड़ा कर लिया है यार। चलिए, सबकी अपनी भी तपस्या। तो आज एक और शाम ख़त्म होने को है। धीरे धीरे जो है सूर्य भगवान भी अस्त हो रहे हैं। अब देखते हैं आज का बसेरा कहाँ होगा। वैसे कोई है जो मुझसे मिलना चाहता है और वो मतलब रहते तो उधर करनाल वगैरह में ही रहते हैं, लेकिन वो मुंबई गए हुए थे, तो उनको पता चला कि मैं इधर से यात्रा कर रहा हूँ, तो मुंबई से आए हैं करनाल अपने घर पर। और अभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया आधे घंटे पहले कि मैं आपसे मिलने के लिए 1 घंटे बाद निकल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो उनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। वो और उनका बच्चा श्री राम जी का वनवास मेरा देखे थे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते चलते काफ़ी देर हो गया, मुझे कुछ रुकने की जगह नहीं मिल रही, लेकिन एक दूसरे डायरेक्शन में मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वो देखिए, तो शायद वहाँ पर रुकने को मिल जाए, मौका मिल जाए मुझे। ओके कायरा, आप इतनी दूर से मिलने के लिए मुझसे आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप मेरी पूरी यात्रा देखे थे अयोध्या से श्रीलंका हाँ। में, कैसा लगा था वो? बहुत अच्छा था, आपने अलग अलग जगह को बताई, उसके बारे में बताया। बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? मुझे याद है आपने एक जगह बताई थी जहाँ पे आपको बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो बीजापुर का एरिया था, नक्सलाइट एरिया, और बहुत सुंदर था वो, बहुत हेवन कह सकते हैं, स्वर्ग। ओके कायरो और कियारा, थैंक यू कमिंग, थैंक यू आने के लिए।